इस वीडियो के बाद आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद आपको सी लैंग्वेज पूरा समझ में आने वाला है। बस जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग, मतलब दोनों ही बात सेम है, लेकिन उसमें एक चीज जानना जरूरी है। ये लैंग्वेज और ये प्रोग्रामिंग क्या है। ये प्रोग्रामिंग को पहले पकड़ते हैं हम लोग। ये प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग हम लोग के डे टू डे लाइफ में आजकल हर तरफ है। एक स्मार्टफोन से लेके आपके स्मार्ट वॉच तक, स्मार्ट वॉच से लेके आपके बैंक तक, आपके स्कूल तक, आपके कॉलेज तक एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चलते रहता है। तो इस प्रोग्रामिंग को एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि इसमें वीडियो को क्लिक करना पड़ा होगा आपको यूट्यूब पे जाके, तभी तो वीडियो खुला होगा, या आप मेरे इस लिंक को क्लिक किए होगे तभी जाके ये वीडियो खुला होगा। यही वीडियो कैसे खुला, कुछ और भी खुल सकता था ना। तो यही एक पूरा कॉन्सेप्ट एक लिंक है। ये पूरा लिंक में हम लोग के थ्रू प्रोग्रामिंग हुआ। इस लिंक में प्रोग्रामिंग हुआ था कि ये लिंक क्लिक करोगे तो ये चीज खुलेगा। तो ये प्रोग्रामिंग है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, हम लोग दूसरा एग्जांपल हो जाएगा बैंक। उससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है। तो बैंक में होता है एटीएम। अब एटीएम में हम लोग क्या करते हैं वो देखना होता है कि हम लोग पहले डालते हैं अपना एटीएम कार्ड, फिर डालते हैं अपना पिन कोड, और फिर उसके बाद वो मैच करता है कि हाँ ये पिन सही है, तो आपको एक्सेस देता है कि अब इस अकाउंट के साथ आपको जो करना है करिए। जैसे अगर अकाउंट में आपका पैसा ज्यादा है और उससे कम अमाउंट निकालना है या उसके बराबर अमाउंट निकालना है तो आराम से अमाउंट निकल जाता है उतना एटीएम से। लेकिन वही आपके अमाउंट जितना आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट है उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो वो नहीं निकालने देता, बोलता बेटा निकल लो, सटक लो, इधर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज हो रहा है। तो इसके लिए अंदर कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ है ना जो लिख रहा होगा बार बार डिस्प्ले पे, बेटे निकल लो, अकाउंट में तुम्हारे पैसे नहीं है। तो ये चीज तो वो नहीं कर रहा होगा ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए भी क्या चाहिए था हम लोग को, प्रोग्रामिंग। तो वही प्रोग्रामिंग वहां पे वर्क कर रहा है। दूसरा बात अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता है अंगलमा चिंगलमा शुक्लमा चुगलमिया। अभी मैं क्या बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसके बीच में ये क्या अंडगलमा चिंडगलमा आ गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं आपको और आपको कैसे समझ में आ गया। तो यही है लैंग्वेज का काम। लैंग्वेज का काम क्या होता है कि दो चीज के बीच में इंटरेक्शन करवाना। हम मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन क्या करवा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज। अभी तो वो हिंदी लैंग्वेज हम दोनों में इंटरेक्शन करवा रहा है। अगर वही चीज अगर हम लोग कंप्यूटर के साथ करने जाए तो हम लोग बोले कंप्यूटर बेटा एक काम करो, तुम हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ हमको। बोलेगा चलो, कंप्यूटर क्या बोलेगा, चलो बेटा लो तुम्हारे लिख दिए हेलो वर्ल्ड। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर का खुद का एक लैंग्वेज है 0 और 1, उसी पे वो वर्क करता है पूरा। तो उसको उस लैंग्वेज में समझने के लिए भी कैसे हम लोग करेंगे। तो इसीलिए लैंग्वेज का यही खेल है कि वो हर चीज को दूसरे को कैसे समझा पाए हम लोग। तो सी लैंग्वेज का वही काम होता है कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे समझा पाए इस फॉर्मेट के थ्रू कि भैया आपको इससे से ये करना है, इससे ये करना है। इसी चीज को करने का पूरा प्रोसेस में हम लोग प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं कि कंप्यूटर को समझाना क्या है, कैसे करना है, उसको क्या लॉजिक देंगे कि वो समझ जाए बात को। यही चीज करना है हम लोग को। बस यही चीज को करने के लिए मैं आपको थोड़ा और बेसिक लेवल पे समझाने के लिए आपको ले चलना चाहूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूं वहां से और थोड़ा क्लियर होगा कि क्या क्या हो रहा है। आइए तो हम लोग अब एग्जांपल समझते हैं लैंग्वेज किस तरह से यूज होता है हमारे लाइफ में और कंप्यूटर के लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग जैसे एक हिंदी लैंग्वेज हम लोग कुछ बोलते हैं एक किसी तमिल आदमी को, क्या ये बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा? क्या ये हिंदी एक तमिल पर्सन को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग को बीच में रखना पड़ेगा एक ट्रांसलेटर। अगर हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हम लोग एक ट्रांसलेटर रखेंगे, वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा हिंदी को तमिल में, तब जाके उसको समझ में आएगा क्या हो रहा है। वैसे ही हम लोग कंप्यूटर में आउटपुट चाहने के लिए हम लोग एक इनपुट डालते हैं जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में डाल देते हैं, फिर उसे हम लोग ट्रांसलेट करवाते हैं, फिर वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर, ये मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर फिर उसके बाद वो आउटपुट होता है। तो इसी चीज का एग्जांपल लेके चलते समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग मानिए एक आदित्य लिखे, हम यहाँ पे आदित्य कंपाइल होगा और उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज में लिखा के आएगा। जी ये पूरा आदित्य ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ADITYA आदित्य, ये पूरा आदित्य ही लिखा हुआ है। ये चीज क्या याद करना हम लोग के लिए इतना इजी रहेगा कि आदित्य का A इतना ऐसे लिखाएगा, D ऐसे लिखाएगा, I ऐसे लिखाएगा? बिल्कुल नहीं। आदित्य क्या हम लोग को 562 लिखना होगा तो उसके लिए अलग बाइनरी कोड आएगा।
तो ये बाइनरी नंबर का ही खेल बहुत अल्टर है, क्योंकि हम लोग को ये समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को चाहिए होता है सी लैंग्वेज, या किसी तरह का लैंग्वेज चाहिए होता है कंप्यूटर को ये के समझने के लिए कि क्या प्रोग्रामिंग हम लोग क्या कोड चाहिए। तो उसी पे फिर हम लोग उसी बेसिस पे जो आदित्य के साथ जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कंपाइल करेंगे, जो चीज़ करेंगे, उसी हिसाब से उसको एक आउटपुट मिलेगा और वही चीज़ होता है। अब सी को अब हम लोग इतना तो समझ गए कि लैंग्वेज क्या हो रहा है, प्रोग्राम का क्या यूज होता है हम लोग के लाइफ में, ये समझे। अब थोड़ा सी को बेसिक लेवल समझते, सी ही से क्यों शुरुआत करना है, और सी के फाउंडर और उनके सी को थोड़ा कोर लेवल पे समझते हैं, जो बेसिक लेवल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब सी लैंग्वेज का हम लोग थोड़ा समझते हैं हिस्ट्री क्या होता है। तो सी लैंग्वेज का हिस्ट्री हम लोग इस तरह से चलता है कि वो डेवलप होता है हम लोग का AT&T बेल लेबोरेटरी में USA में 1972 में। तो ये डेट आपको याद रखना होगा, ये लेबोरेटरी का भी नाम याद रखना होगा, क्योंकि यही सब स्कोरिंग पॉइंट्स है कुछ कुछ जो हमारे एग्जाम में आएगा, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट होता है हम लोग का ये डिज़ाइन एंड रिटन बाय ए मैन नेम्ड डेनिस रिची। इनके थ्रू ये लिखा गया था, ये पूरा प्रोग्राम, ये डिज़ाइन भी इन्हीं के थ्रू हुआ था। उसके बाद इससे पहले भी कुछ लैंग्वेज आए हुए थे, जैसे PL उसको कहते थे, एल्गोल कहते थे। ये सब कुछ लैंग्वेज है जो पहले भी आ चुका था। उसके बाद हम लोग का बात आता है ये पॉपुलैरिटी कैसे गेन किया था, बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी गेन किया था सी लैंग्वेज अपने समय से, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये रिलायबल था, सिंपल था और ईजी टू यूज़ था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हिस्ट्री है सी का। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं बचपन में, उसी तरह से हम लोग सी लैंग्वेज सीखने वाले। तो हम लोग बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से सीखे थे, इसको याद करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखे थे अल्फ़ाबेट सीखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे उसमें वर्ड्स सीखे थे, वर्ड्स कैसे लिखते थे। फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे सेंटेंस कैसे लिखना, सेंटेंस लिखना हम लोग सीख गए थे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें लिखना सीख गए थे, पैराग्राफ लिखना सीख गए थे। फिर उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग ये स्टेप से चले थे ये इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे, फिर वर्ड सीखे थे, फिर सेंटेंस सीखे थे, फिर पैराग्राफ सीखे थे। अब उसी तरह सी लैंग्वेज का भी उसी तरह कुछ स्टेप्स है कि सी लैंग्वेज हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसका वेरिएबल भी देखेंगे उसमें, जिसमें वेरिएबल नहीं, उसे वेरिएबल से कहने का अर्थ है कि हम लोग उसमें डिजिट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सीखने का, कि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप होगा कि कांस्टेंट को जान लो क्या होता है। उसके बाद होगा वेरिएबल को जान लो क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कीवर्ड्स कुछ जानेंगे, जो हम लोग का जो स्पेशल कीवर्ड्स होगा वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अब समझेंगे कि वो अल्फ़ाबेट सीख गए, वो कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड सीख गए, तो उसको इंस्ट्रक्शन किस तरह से देना है ये भी जाना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन जान जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम एक लिखना ओवरऑल सीख जाएंगे। तो यही है पूरा सी का एकदम सिंपल स्टेप है जिसके थ्रू ये वर्णन करने वाला है, और इसी स्टेप पे हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि इससे अच्छा स्टेप कुछ है नहीं। और इसी चीज़ को तोड़ तोड़ के समझेंगे, एक एक करके एक एक छोटा छोटा बात को समझेंगे। यही हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा इस पूरे कोर्स में, और कुछ नहीं। हम लोग अब सी में एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना के कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम कैसा रन करता है वो देखते हैं। तो एक हम लोग पहले बना लेते हैं इसका फोल्डर, हेलो नामी का फोल्डर बना लेते हैं, hello.c। अब उसमें हम लोग मानिए पहला हेडर फाइल लिख देते हैं #include, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, #include studio.h। उसके बाद हम लोग #include conio.h भी दे सकते हैं। फिर हम लोग int main करते हैं। उसके बाद int main के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। अब हम लोग मानिए हम लोग प्रिंट करवाना था हम लोग को, printf हेलो वर्ल्ड टर्मिनेट कर देते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं गेट ch। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड रन हो चुका है।
तो यही हम लोग का एक छोटा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे किस तरह से उसको तोड़ के हम लोग यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड conio.h, ये studio.h, conio.h, इंट में ऐसे क्यों लिखा गया, इसके अंदर printf का क्या काम था, getch क्यों लिखे हैं, और यहाँ पे ये क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ये जो छोटा सा सेमीकोलन दे रहे हैं हर एक लाइन के बाद मेन में, ये क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ समझना ही तो हम लोग को है इसमें, और कुछ नहीं। बाकी कोड बहुत इजीली हम लोग इसको रन कर लेंगे, हम लोग को पता है कि कोड किस तरह से रन करना है, वो काम हम लोग का हो जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है। तो आगे के वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ और कुछ आपको कोड के थ्रू मैं समझाना चाहते रहूँगा और उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते रहूँगा। थैंक यू। और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब कुछ तो सीखे होगे, कुछ ना कुछ तो सीखे होगे, तो उसी चीज़ का वैल्यू करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि इस चैनल को रोकना नहीं है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो कमेंट कर रहे हो तो मुझे ही मन करेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ इससे मोटिवेट करने दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है एक वीडियो बनाने में, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और बहुत मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। थैंक यू।